झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम सबको चौंका सकते हैं। कांग्रेस ऐसी सीटें हार सकती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसी तरह भाजपा कुछ ऐसी सीटें लूज कर सकती है जहां वे सालों से जीतते रहे हैं। झामुमो के भी नंबर गेम में इस बार अंतर देखने को मिलने वाला है। कुल मिलाकर संताल परगना में इस बार पूरा गणित उल्टा पुल्टा होने जा रहा है और हमारे आकलन में कोल्हान से अधिक हलचल संताल परगना में देखने को मिलने वाली है। संताल परगना यानी राज्य के 6 जिलों के 18 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व्ड है, और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। 2019 के चुनाव में झामुमो ने यहां से 9 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को 5 और भाजपा को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। यानी कोल्हान के बाद भाजपा को सबसे बड़ा झटका इसी संताल परगना प्रमंडल से ही मिला था। इस बार क्या भाजपा कोल्हान की ही तरह संताल में अपना गणित ठीक कर पाएगी? क्योंकि हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया है कि भाजपा कोल्हान में कितनी सीटें गेन कर रही है और कितनी लूज कर रही है। अब सरकार बनने या ना बनने की पूरी संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि संताल में भाजपा कितनी सीटें लेकर आ रही है। क्या यह आंकड़ा 4 से बढ़ पाएगा? अगर हां तो कितना, और क्या वह संख्या इतना प्रभावी होगा कि भाजपा सरकार में आ सके? संक्षिप्त में हम आपको आज संताल की सभी 18 विधानसभा की सीटों का हाल बताने जा रहे हैं। समझाने जा रहे हैं कि संताल की कौन सी सीटें भाजपा जीत रही है, कौन सी सीटें झामुमो जीत रही है और कौन सी सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस पूरे वीडियो के अंत तक पहुंचते ही आप खुद ही यह बता पाने की स्थिति में होंगे कि राज्य में अगली सरकार किस अलायंस की, किस पार्टी की बनने जा रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं उन निर्णायक 18 सीटों का विश्लेषण, जहां होने वाली है सबसे बड़ी फेरबदल और जहां से तय होने जा रहा है झारखंड के 5 सालों का भविष्य। नमस्कार, जोहार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीति का सबसे विस्तृत, सबसे सटीक विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां सीजन 2। शुरू करने से पहले वही एक डिस्क्लेमर किया, कोई एग्जिट पोल नहीं है दर्शकों, क्योंकि हमने कोई सर्वे नहीं किया है। लेकिन हमने संताल परगना में महीनों गुजारे हैं, महीनों से भी अधिक समय वहां बिताया है, सीट सीट घूमे हैं, लोगों से बातें की है और हमारे पास अपना आकलन है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह साफ तौर पर हमारा आकलन है जिसमें बदलाव की गुंजाइश संभव है। हो सकता है कि परिणाम हमारे आकलन से बिल्कुल उलट भी हो, अलग भी हो। संताल परगना में भाजपा इस बार 2019 के मुकाबले गेन करने की स्थिति में नजर आती है। यहां से भाजपा को पिछली बार सिर्फ 4 सीटें मिली थी, इस बार हमारे आकलन से कम यहां पर 5 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इंडिया खेमे से 2 सीटें कम हो सकती हैं, घट सकती हैं। उन्हीं 2 सीटों का नुकसान इस बार झामुमो और कांग्रेस को हो सकता है। अधिकतम भाजपा संताल परगना से 8 सीटें जीत सकती हैं अगर परिस्थितियां उनके पक्ष में हुई तो। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, यह आंकड़ा अधिकतम का है, न्यूनतम का नहीं। यानी इस स्थिति में इंडिया गठबंधन को 2019 के मुकाबले 4 सीटों का नुकसान हो जाएगा अगर अधिकतम 8 सीटें बीजेपी संताल में गेन करती है। तब कैसे? अब जरा हम इसे को ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं पहली सीट पर। पहली सीट कौन सी, जहां से भाजपा के जीतना लगभग तय बताया जा रहा है? वो सीट है बोरियो की सीट, लोबिन हेम्ब्रम की सीट है। वहां सीनियर नेता है लोबिन हेम्ब्रम, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर लड़ते और जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा की तरफ से लड़े हैं। हमारी जानकारी में यह सीट लोबिन हेम्ब्रम जीत रहे हैं। इस तरह भाजपा की एक सीट हम अपनी तरफ से कंफर्म कर रहे हैं। दूसरी सीट जो मुझे लगता है कि फाइट वाली सीट है, वो सीट है जामा। यह सीट पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सीता सोरेन की सीट हुआ करती थी, लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा ने उन्हें जामताड़ा से टिकट दिया इरफान अंसारी के खिलाफ, और जामा से सुरेश मुर्मू को मौका बीजेपी ने दिया। इधर भाजपा से नाराज सीनियर नेता लुइस मरांडी ने झामुमो के टिकट पर इसी सीट से चुनाव लड़ा है। हमारी जानकारी में यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। मैं कह रहा हूं कि जा नहीं रही है, जा सकती है। मार्जिन कम रहने को उम्मीद है। लोग वहां के बता रहे हैं कि भाजपा जीत सकती है, पर मुझे सच कहूं तो जामा की सीट पर डाउट लगता है। तीसरी सीट जरमुंडी की सीट है। जी हां, बादल पत्रलेख की सीट इस बार कांग्रेस के हाथ से फिसल रही है। यह बात वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं।
भाजपा यहां से जीत दर्ज करने वाली है। कई कारण हैं, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे। पहले बात हम कर चुके हैं इस पर। जरमुंडी सीट से कांग्रेस के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख चुनाव हार रहे हैं, इसकी संभावनाएं प्रबल है, ऐसा हमारा आकलन है। चौथी सीट नाला की सीट है, यानी विधानसभा अध्यक्ष की सीट। हमारे आकलन में रविंद्र कुमार महतो इस बार चुनाव हार सकते हैं। भाजपा यहां से जीत पाने की स्थिति में नजर आती है, हालांकि अंतर यहां भी बहुत ही कम रहने वाला है, लेकिन क्लोज मुकाबले में भाजपा यहां बाजी मार लेगी। वहां के वरिष्ठ पत्रकारों से, वहां के स्थानीय लोगों से और बूथ मैनेजमेंट पे जो लोग लगे थे उनसे बातचीत के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। अगर हारते रविंद्रनाथ महतो तो उसकी इकलौती वजह होगी ये कि वे चूंकि विधानसभा अध्यक्ष थे, समय पर्याप्त अपने विधानसभा सीट पर नहीं दे पाए। अगर वे हारते हैं तो इकलौती उनके हार की यही वजह होगी, इसके अतिरिक्त और कोई वजह मुझे नहीं समझ में आती नाला विधानसभा की सीट पर। पांचवी सीट मधुपुर की सीट है। जी हां, मधुपुर में भाजपा ने कहा जा रहा है कि कैमबैक कर लिया है। यहां से झामुमो के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के चुनाव हारने की चर्चा हो रही है। भाजपा के गंगा नारायण सिंह के जीत की प्रबल आसार है। यह सीट हारना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका हो सकता है अगर यह सीट झामुमो हारती है तब। हालांकि हम मधुपुर को फिलहाल 50-50 में रखकर देख रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राजपलिवाल वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन राजपलिवाल पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके चुप होने के तो आसार मुझे नहीं दिखते। ऐसे में उनके साथ जो वोट बैंक था वो कितना कन्वर्ट हो पाया गंगा नारायण सिंह की तरफ, मुझे नतीजों के बाद इस पर भी वो आंकड़े देखने हैं। और दूसरी बात ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो भी एक तरह से परंपरागत सीट ही रही। हाँ, ये सही बात है कि वहां से राजपलिवाल चुनाव जीते भी हैं, लेकिन हफीजुल हसन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उस सीट पर है। देखना होगा कि मधुपुर की सीट पर क्या होती है। मैं इसे फिलहाल 50-50 के तौर पर देख रहा हूं। छठी सीट के तौर पर कुछ सीटों के नाम है जिनमें से कोई एक सीट निकल सकती है बीजेपी के लिए। ये सीटें हैं सारठ, देवघर और गोड्डा। देखिए, दिलचस्प है कि ये सीटें अभी भाजपा के ही पास हैं, यानी इनमें से 2 या 3 सीटें भाजपा हार सकती है, लेकिन हमारा आकलन है कि इन तीनों में से कोई एक सीट भाजपा मुझे लगता है कि जीत जाएगी। दुमका में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। यहां हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन शहरी सीट होने के कारण और बसंत सोरेन से नाराजगी के कारण भी यह सीट झामुमो के हाथ से फिसल सकती है। जो कहा जा रहा है कि यहां 50-50 का फाइट हुआ है, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता दुमका में, इसलिए इस सीट को भी हम 50-50 के मार्जिन में रखते हैं। एक और सीट है जहां मुकाबला कड़ा है, वो सीट है महागामा। यहां चुनाव के पहले तक दीपिका पांडे सिंह के पक्ष में जोरदार हवा चल रही थी, लेकिन चुनाव के ठीक पहले अचानक रुख में बदलाव आया है। कितना आया कहा नहीं जा सकता, लेकिन इससे उनकी जीत पर संशय बीजेपी को लोग लगा रहे हैं, इसलिए इस सीट को भी हम 50-50 में लेकर चलते हैं। इस तरह हमने अभी जिन सीटों के नाम अभी लिए उन सीटों पर भाजपा की जीत की संभावना प्रबल है। हमने कुल 10 सीटों के नाम आपको बताए, इनमें से 6 हमारे हिसाब से भाजपा जीत सकती है। अगर रणनीतिक तौर पर वहां मजबूत होकर चुनाव बीजेपी लड़ी होगी तब अधिकतम आंकड़ा 8 पहुंच सकता है। फिलहाल जो जरूरी बात है वो यह कि संताल में 18 में से अगर भाजपा को 6 सीटें भी मिल रही हैं तो इंडिया खेमे के लिए मुसीबतें होंगी। 12 सीटों पर इंडिया खेमा सिमट जाएगा, और अगर यह आंकड़ा 8 होता है, अधिकतम 8 होता है, तो झामुमो कांग्रेस को 10 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। ये सीटें होंगी बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, जामताड़ा, पुड़ियाहाट और राजमहल। मैं इसे महागामा में भी इसे इंक्लूड करके देखता हूं। इनमें से कुछ ऐसी भी सीटें हैं जो भाजपा के खाते से दूर जा रही हैं, जैसे वो सीट है राजमहल। अगर गोड्डा, देवघर और सारठ में से कोई सीट गठबंधन के पास जाती है तो यह भी उनकी गेन ही होगी। इस तरह संथाल में इंडिया गठबंधन को क्लियर एज है, लेकिन चूंकि पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। यानी कि संताल में भाजपा 4 से बढ़कर 6 तक पहुंच सकती है, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। कोल्हान में हमने आपको बताया कि एनडीए लगभग 5 से 6 सीटों तक गेन कर सकती है। बहरहाल अब सरकार बनाने के लिए अन्य प्रमंडलों से कितनी सीटें चाहिए, अब हिसाब लगा लीजिए और जोड़ लीजिए, फिर आकलन कीजिए कि राज्य में सरकार किसकी बनने जा रही है। भाई, एक और बात जो आज के अखबारों में जो पहले पन्ने पर खबरें छपी है, उसे बीजेपी के लोग के लिए स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पहले फेज और दूसरे फेज में वोटिंग की। यह भी हो सकता है कि हम पत्रकार कई बार पूर्वानुमान करने के लिए या फिर एनालिसिस करने के लिए, अपना कैलकुलेशन करने में कई बार हम अंडर करंट की चीजों को भूल जाते हैं। अगर महिला बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं पहली फेज में और दूसरी फेज में, तो इसकी संभावनाएं भी तो प्रबल है कि हो सकता है कि मैया समान योजना का असर हुआ हो। क्यों ऐसा हो कि हम पत्रकार इस बिना पर चर्चा ही ना करें,
कि भाई महिलाओं के वोट प्रतिशत पिछली बार से कई कई गुना बढ़े हैं। अगर कई कई गुना इन सीटों पर मुकाबले में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ गया है तो स्थितियां मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए चिंताजनक हो सकती है, अनटिल अनलेस कि अगर मैया सम्मान योजना की अंडर करंट अगर हुई तो बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। एक दो बात मैं और बता देता हूं। संथाल की जिन सीटों को लेकर स्थिति ऐसी है कि कोई पत्रकार, कोई प्रत्याशी या कह पाने की स्थिति में नहीं है कि वो जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। जैसे मागामा की सीट को ले लीजिए, मागामा में बीजेपी को लग रहा है कि वे 4 से 5 हजार के अंतर से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन दीपिका पांडे के लोगों को लग रहा है, या खुद दीपिका पांडे को लग रहा है कि ये सीटें उनकी अब परंपरागत सीटें होंगी। बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि अगर वहां मुसलमान बहुत एग्रेसिव होकर पोल नहीं किए होंगे, यानी कि जिन सीटों पर, जिन बूथों पर मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की आबादी अच्छी खासी है, वहां अगर 65% से कम पोलिंग हुई होगी तो बीजेपी के लोगों का कहना है कि वे लगभग 3 से 4 हजार वोटों के अंतर से महागामा सीट जीत सकते हैं। जबकि दीपिका पांडे के गुटों का, उनके लोगों का, उनके समर्थकों का कहना है कि जो मुस्लिम आबादी वाली जो बूथ है, उन बूथों पर जबरदस्त एग्रेसिव वोटिंग मुसलमान के द्वारा, अल्पसंख्यकों के द्वारा हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये सीट फंसी हुई है, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन महागामा सीट का नहीं है। आप जैसे ही महागामा से आगे बढ़ते हैं देवघर के रूट के लिए, तो महागामा से ठीक आगे आपको पड़ता है गोड्डा विधानसभा की सीट। गोड्डा में कहा जा रहा है कि अमित मंडल की छवि हाल के वर्षों में बहुत खराब हुई है। मुझे नहीं पता कि वे चुनाव जीतेंगे या नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि वहां के लोगों से बातचीत के आधार पर मैं समझ रहा हूं, या मैं समझ रहा था कि वहां उनकी छवि एक फॉरवर्ड विरोधी नेता के तौर पर बनी है। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में भर भर कर निशिकांत दुबे को वोट करने वाले लोग भी इस बार की विधानसभा चुनाव में अमित मंडल के खिलाफ जाकर संजय यादव को वोट कर रहे थे, आरजेडी के प्रत्याशी को वोट कर रहे थे। इसलिए एक बड़ी बात यह है कि अमित मंडल की छवि, अमित मंडल की इमेज, उसको एक बड़ा डेंट हाल के वर्षों में लगा है। दूसरी बात यह कि हमारा जो निजी अनुभव है वो ये है कि भाई उनकी न सिर्फ उनकी छवि बल्कि उनका रवैया भी अपने लोगों को लेकर भी बहुत ठीक नहीं रहा है। तो ये बात तो हो गई गोड्डा की। गोड्डा से जैसे ही आप बढ़ते हैं आगे तो आपको एक सीट पड़ती है पोड़ैयाहाट। कहा जा रहा है कि पोड़ैयाहाट पे ठीक है कि बीजेपी ने पुराने प्रत्याशी को ही रिपीट करा है, लेकिन इसके बावजूद इस बात में कोई शक नहीं कि वहां से प्रदीप यादव एक तरफा चुनाव जीत ही जाएंगे, चाहे वो 2000 के अंतर से जीते, चाहे 5000 के अंतर से जीते। अगर वहां से आप आगे बढ़ते हैं पोड़ैयाहाट से तो आपको विधानसभा पड़ता है मधुपुर भी, जरमुंडी भी और देवघर भी। देवघर में कहा जा रहा है कि इस बार फाइट है चुकी, लेकिन बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भाई ये शहरी सीट है और वहां पे निशिकांत दुबे का खुद ही अपना आवास है और वहां उनकी उपस्थिति रहती है, तो उनकी उपस्थिति से भी चीजें तय होती हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि पंडा समाज इस बार जो है वहां पे गेम करने की स्थिति में है और राजद वहां मजबूत कड़ी में होगा। अगर देवघर में नारायण दास चुनाव जीत जाते हैं तब तो बीजेपी के लिए वेल एंड गुड है, वरना अगर वे हारते हैं तो कहा जाए, इस बात में कोई दो राय नहीं, कि बीजेपी जीतने वाली सीट जो है वो चुनाव में हार गई, विधानसभा के चुनाव में देवघर सीट हार गई। अगर नारायण दास हारते हैं तो मार्जिन बहुत ही कम रहने के चांसेस हैं, 4 से 5000, 6000 के वोटों के अंतर से देवघर विधानसभा सीट का नतीजा तय हो जाएगा। संताल परगना के 18 विधानसभा सीटों को लेकर जो हमारा आकलन है, उस आकलन के हिसाब से अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी संभावना मुझे कम नजर आती है, अधिकतम 8 सीटें बीजेपी संताल परगना में गेन कर सकती है और न्यूनतम मुझे ऐसा लगता है कि यहां भी आंकड़ा 5 से 6 के बीच में होगा, यानी 5 से 6 सीटों पर संताल परगना में बीजेपी जीत सकती है। और अधिकतम अगर चीजें बहुत अच्छी रही, बीजेपी के फेवर में रही, अगर बूथ मैनेजमेंट ढंग से हुआ हो, अगर जिस समीकरण से चुनाव बीजेपी वहां लड़ रही थी, जिस एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे से वहां, अगर इसका असर बहुत अच्छा ग्राउंड पर हुआ तो मुझे लगता है कि अधिकतम बीजेपी 8 सीट वहां से जीत सकती है। समय बहुत कम है, कल मुझे लगता है कि चुनाव का नतीजा आ ही जाना है। मुझे लगता है क्या कल का ही तारीख है, 23 तारीख को चुनावी नतीजा भी आ जाएगा और तय हो जाएगा इससे कि अगले 5 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद की भूमिकाएं झारखंड में क्या होंगी, बीजेपी, आजसू और उसके साथ साथ एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी भूमिकाएं क्या होंगी। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। जाने से पहले एक निवेदन कि अगर आप संथाल से हैं तो आपके अपने ओपिनियन, आपके अपने कैलकुलेशन क्या है, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर हमसे गलती हुई होगी तो हम इसे बिल्कुल रिकरेक्ट करेंगे, और चूंकि रिकरेक्शन तो तभी होगा जब रिजल्ट आएंगे, तो इंतजार करते हैं रिजल्ट का। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज।